ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड अध्याय 37। दक्ष यज्ञ विध्वंस। दक्ष का शिरोच्छेदन वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब महाबली वीरभद्र और भगवान विष्णु का भयानक युद्ध हुआ। इंद्रादिक समस्त देवता विष्णु के साथ हो वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु ने अनेक आयुधों से अत्यंत भयंकर संग्राम किया। भैरवादिक गण उनके साथ युद्ध कर रहे थे। भगवान विष्णु भी लौट लौट कर उनसे लड़ रहे थे। वीरभद्र और विष्णु भगवान का रोमहर्षक युद्ध हुआ। विष्णु के शरीर से उनके योग बल द्वारा शंख चक्र गदा धारण करने वाले असंख्यों वीर प्रकट हो शंखों को धारण किए वीरभद्र के साथ युद्ध कर रहे थे। परंतु युद्ध के क्षणों में वीरभद्र ने शंकर का स्मरण कर सबको अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। विष्णु के वक्षस्थल में त्रिशूल मारा। इससे भगवान मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर उठकर चक्र ले उसे मारने दौड़े। परंतु वीरभद्र ने अपने अद्भुत तेज से चक्र को वहीं रोक दिया। वह विष्णु के हाथ में ही रह गया। विष्णु भी वहीं रुके रह गए। उनको स्तब्ध हो गया। यह देख यज्ञों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। विष्णु ने अपना सार्ग उठा उस पर बाण चढ़ाया। तब वीरभद्र ने उन्हें 3 बार बाण मारकर उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए। तब मुझ ब्रह्मादि और सरस्वती ने विष्णु जी से शिव जी के उस महागढ़ का परिचय दिया। उसे असह्य समझ विष्णु जी अंतर्ध्यान हो अपने लोक को चले गए। मैं ब्रह्मा भी पुत्र शोक से पीड़ित सत्यलोक में चला आया और सोचने लगा कि अब क्या करूं। तब मेरे और विष्णु जी के चले जाने पर वीरभद्र सबको जीत कर मृग रूप धारण कर भागते हुए दक्ष को पकड़ा और उसका सिर काट डाला तथा प्रजापति धर्म कश्यप और अरिष्टनेमि आदि मुनियों को पकड़कर उन्हें लातों से मारा। फिर उस प्रतापी वीरभद्र ने माता सरस्वती की अपने नखों के अग्रभाग से नाक काट ली और अन्य देवताओं को भी पृथ्वी पर पटक पटक कर मारा। मणिभद्र नामक प्रतापी गण ने भृगु जी की छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा शिव जी के शापित होने पर हंस रहे थे। इससे चंड ने बड़े वेग से उनका दांत उखाड़ दिया। फिर क्रुद्ध शिव जी के गणों ने दक्ष के यज्ञ में मल मूत्र की वर्षा कर उन्हें भ्रष्ट कर दिया और दक्ष जो वेदी के भीतर जा छिपा था उसे वहां से पकड़कर वीरभद्र ने अपनी छाती पर चढ़कर हाथ से ही उसका सिर मड़ोड़ कर तोड़ डाला और अग्निकुंड में छोड़ दिया। इस प्रकार सब कार्य कर विजयी वीरभद्र कैलाश पर शिव जी के समीप पहुंचा। शिव जी ने प्रसन्न हो उसे अपने गणों का नायक बना दिया। अध्याय 38। शिव द्वारा दधीची को अमृतत्व की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उससे पूछा कि हे ब्रह्मन, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे जो उन्होंने उनके गणों से युद्ध तक किया? मेरे इस संदेह को दूर करने के लिए
शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्ति के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीची के शाप से विष्णु का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्षराज के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु को क्यों श्राप दिया? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा था? ब्रह्मा जी बोले, एक छू नाम का राजा था, जिसे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीची ने उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा छू, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है। राजा सर्वमय है, यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे च्यवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा छू के शरीर में जोर का एक घूंसा मार दिया। छू मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट छू ने दधीची पर वज्र चला दिया, जिससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने छू के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर छू से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम भी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें। दूसरा, मैं सबसे अवैध होऊं। और तीसरा, मैं सर्वथा ही दीन न होऊं। शिव जी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा छू के पास आ उसके शरीर पर अपने चरणों का प्रहार किया। छू विष्णु का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिव जी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र छू बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा छू वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त छू ने से उसने दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्तों को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को
शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। छू ने कहा, अच्छा, यही सही। अध्याय 39 विष्णु दधीची संवाद। भगवान ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब राजा छू का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ। महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धर कर आए। हे सुब्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिव जी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा छू के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि आपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीची को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए हैं तब से आपको किसी का भय नहीं रहा। परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा छू के पास जाकर उनसे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुन शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा, मैं शिव जी के प्रभाव से कहीं किसी से नहीं डरता। फिर उसने क्यों कहने जाऊं। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंडित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिव जी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी कैसे? शिव जी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मणों के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा वाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को निरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु, यम, इंद्रादि देवताओं के छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहाँ टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनि श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए। मैं माया से नहीं डरता। इससे भी बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्गेय पदार्थ ज्ञात है। यदि आप में शक्ति नहीं तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए।
ऋषि ने शिव की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से परांगमुख नहीं हुए और परम शैव दधीची भी शिव जी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा छू को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोका और आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है। इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा छू ने दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को शाप दे दिया। समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर छू अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।